Welcome to world's largest cave city, फोंगना। यहाँ ऐसी केव्स हैं जो पूरी सिटी जितनी बड़ी हैं। अनरियल, राइट? लास्ट एपिसोड में आई टुक यू टू हलोंग बे एंड निनबिन एंड ऑल्सो मैंने वहाँ जाके बहुत फेमस एग कॉफ़ी ट्राई करी एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत लोकल हनोई घुमाया। बट अब वी आर इन जंगल हेवन एंड इट्स गोइंग टू बी वाइल्ड। हनोई से मैंने शाम की बस ली विच वॉज अराउंड 6 आवर्स की जर्नी। बट ट्रस्ट मी, बस मेरी बहुत अनकम्फर्टेबल थी। ट्रैवलिंग इन द बस इज कि आप प्लीज़ वीआईपी बस करना, ये वाली मत करना, कैबिन वाली बस मत करना एंड वीआईपी भी 32 वाली करना। आई डोंट नो व्हाई मैंने क्या 32 हाँ नहीं 22 शायद, पता नहीं, आप देख लेना। वीआईपी लग्जरी वाली करना, ये बेवकूफ़ी कर ली मैंने। मुझे पता था कि कैबिन वाली ऐसी होती है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मुझे लगा उस टाइम लगा कि शायद वीआईपी वाली है, बट दिस इज़ लाइक क्रेजी। इसमें तो ज़्यादा ही नहीं है, दिस सो छोटू सा, इट्स लाइक अ कैप्सूल, एक छोटी सी कैप्सूल है। बट थैंक गॉड मुझे नीचे की मिली है, बट आई हैव टू टेक आउट लाइक 10 आवर्स। आई डोंट नो हाउ। सामान किसी तरह मुझे रखना है, मेरे पैर कैसे आएंगे मेरे को नहीं पता। लगती मैं छोटी हूँ तो आ भी सकते, बट लुक एट दिस। I checked into Central Backpackers Hostel, one of the most fun hostels and centrally located place. यहाँ free breakfast, free beer, swimming pool, terrace vibe, crazy energy है. I paid around 650 to 700 per night for a dorm room, female dorm room. And trust me, अगर आप solo travel कर रहे हैं, आप budget trip में हैं, तो ये एक बढ़िया option है. तो हम आ चुके हैं फोंगना में एंड आई रीच्ड एट 3 AM। सो वन थिंग अबाउट हियर, इतने चालू लोग हैं ना भाई, सारी बसेस आपको उसी टाइम की मिलेंगी। यू विल नॉट गेट एनी बस लेटर, लाइक आप सुबह की कोई बस नहीं कर सकते हो। आपको लेट नाइट मिलेगी, इवनिंग में निकलेगी फ्रॉम वट एवर प्लेस एंड दे विल रीच अर्ली इन द मॉर्निंग। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन ओनली। सो वॉट यू हैव टू डू इज़, यहाँ के होटल्स एंड हॉस्टल्स के चेक इन तो 2 बजे होता है। एंड आस्क माई हॉस्टल दैट आई विल बी रीचिंग अर्ली, इज़ इट पॉसिबल अगर अर्ली चेक इन हो जाए। तो उसने कहा वी डोंट हैव रूम्स अवेलेबल, विच वॉज ऑफ कोर्स अ लायर, बिकॉज उनके पास रूम्स थे। सो व्हाट दे डिड, जब हम आए उन्होंने कहा या तो अगर आपको सोना है तो आप 1 रात का एक्स्ट्रा दो और आप चले जाओ बेड में, अदरवाइज यू वेट टिल 2 AM। एंड दे नो दैट वी आर वल्नरेबल, वी आर टायर्ड बिकॉज द बस वॉज सो अनकम्फर्टेबल एंड इवेंचुअली वील पे एक्स्ट्रा। So I had to pay extra and stay another night. But this is so bad. I mean, this is bad. यहाँ ना रश मिलेगा, ना ओवरपावरिंग लाइट्स, जस्ट साइलेंट कामनेस एंड सरियल वाइब्स। यहाँ की सबसे अच्छी बात, इट्स पीसफुल। ये डेफिनेटली एक बहुत अंडररेटेड एक्सपीरियंस है एंड ट्रस्ट मी, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे केव्स एंजॉय करने मिलेगा और मेरे को केव्स पसंद आएंगे, बट ट्रस्ट मी, आई लव्ड इट. And if you have time and you want to do more things, then you can definitely go to Paradise Cave, Dark Cave. You can explore the national park by bike, chill in the villages. And अगर आप बहुत अमीर हो and आपको ये trekking वगैरह पसंद है, then you can definitely go to Songdung Expedition, which is world's largest cave. And it's very expensive and difficult to get in, but अगर आप चाहो तो आप try कर सकते हो. I stayed here for 2 nights and I'm really happy that मैंने फोंगना को अपने आइटनरी में रखा. So I am planning to leave tomorrow evening for Hoi An, जिससे मुझे 6 घंटे लगेंगे, तो मैं रात को पहुंच जाऊंगी. तो मैंने 1 रात का और बुक कर लिया है कल का, बिकॉज फिर मुझे नहीं मिलता, मैं बाहर रहना पड़ता. सो इट्स बेटर. ठीक है, आई थिंक 400-500 रुपीज़ का पड़ा पर नाइट कल की रात का. सो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड डील. आई गेट एक्स्ट्रा नाइट्स बिकॉज नाउ माई बॉडी इज़ गिविंग अप.
आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग सिक। ज़ुकाम हो रहा है, मुझे बुखार ना हो जाए इसलिए मैं दवाई खा रही हूँ। एंड आज भी किसी तरह मैंने निकाल लिया। कल मैंने सोचा था कि मैं पैराडाइज केव करूँगी और फिर रात को मैं निकल जाऊँगी ओवरनाइट होयान, बट यहाँ कोई बसेस नहीं है ओवरनाइट की, तो मुझे शाम को ही निकलना पड़ा, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी आई थिंक। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू पैराडाइज केव टुमारो, बट यू गाइज कैन गो टू पैराडाइज इफ़ यू वांट। यहाँ पे लकीली मुझे ग्रुप मिल गया, तो मेरा फोंगना का स्प्लिट हो गया, वरना फोंगना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फोंगना के 500 मिलियन का कुछ, आई थिंक इट्स द ticket to the ferry, the boat, but you need 12 people. So luckily एक बंदी ने आई और and she asked me if I want to go and I was like yes, let's go. And there were 10 more people, so they joined. So वो सब split हो गया per person, so that was cheap for me. But you can do Phongna, and जिस hostel से मैं हूँ वहाँ से 10 मिनट की walking में है the main area जहाँ से आपका boat जाएगा, तो आप ये कर सकते हो, पैराडाइज केव कर सकते हो। यू डोंट नीड मोर देन 2.5 days इन फोंगना, यू विल बी डन बाय 2-3 days। यहाँ और कुछ नहीं है, जस्ट अ सिंगल लेन सिटी, यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर इज़ वन बोटानिक गार्डन दैट यू कैन गो इफ़ यू वांट, बट देयर इज़ नथिंग एल्स हियर। सो आई थिंक आई वुड prefer staying in Hoi An for more nights because I really need some rest now. Every day I'm just traveling to a place and I'm not giving my body enough rest and food and sleep, so I think I need that. अब मैंने बहुत अच्छे से VIP बस कराई है, मैंने स्पेसिफिकली बोला मुझे VIP बस चाहिए, आई डोंट वांट अ कैबिन बस, तो मेरे को मिल गई है सम 450 डोंकी विच इज़ अराउंड 1500 विच इज़ ओके। तो yeah, that's the case. Now I'll go and sleep. It's almost 5:30 p.m. I was just sitting नीचे, that's the hostel का नीचे का एरिया, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी थोड़ी देर के लिए। Now I'm just going to sleep for a while, get up in the night। शाम को यहाँ पे फ्री बियर मिलेगी, तो हम बियर पियेंगे, कोई बात नहीं, कितनी तबीयत ख़राब हो फ्री बियर तो पीनी है। तो लेट्स गो स्लीप एंड देन गेट अप। सबसे ख़राब बात पता है क्या है, यहाँ पे लोग पानी नहीं देते यार, कहीं भी जाओ रेस्टोरेंट्स वगैरह में, हॉस्टल्स वगैरह में, नो वाटर। पर इंडिया में जैसे वाटर कूलर्स होते हैं हॉस्टल्स में, यहाँ पे वाटर कूलर्स भी नहीं है, तो हर जगह बॉटल ख़रीदनी ही पड़ेगी। तो सो मच ऑफ प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, पानी पीने के लिए बचाकर ख़रीदो, मतलब पानी की तो दिक्कत है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। दैट्स समथिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्लेस। इस जगह ने मुझे रिचार्ज कर दिया, यहाँ के केव्स, नेचर, हॉस्टल सीन्स, वो स्लो ट्रैवल वाली फीलिंग। यहाँ छोटी सी छोटी जगह की भी इतनी साफ़ सुथरी रोड्स हैं, स्मूथ एकदम, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द रोड system here. It's really nice. How beautiful this place is. Just look at the roads. मेरे पास और टाइम होता तो मैं शायद यहाँ साइकिलिंग टूर करती। I would have just rented a cycle and would have just gone over. पर I think this is better than Ninbin. यहाँ पे कम लोग हैं, बहुत शांति है, रोड इतनी प्यारी है, सीन ब्यूटी इतनी ज़्यादा है। So I would suggest कि यहाँ एटलीस्ट दो दिन पूरे दिन तो रहो। एक दिन आप केव्स देख लो, बाकी दूसरा दिन आप साइकिलिंग करके चिल करो। फिर या तो रात की, मेरे को तो रात की बस नहीं मिली, शाम की मिली, पर रात की बस ले लो या अगले दिन की बस ले लो। बट जस्ट सी हाउ प्रिटी दिस प्लेस इज, सो ग्रीन, इट्स सो क्वाइट, इट्स सो पीसफुल। आइडिया नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बस चलती जा रही हूँ बिकॉज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये वॉक करना यहाँ पर। एंड आई फील सो सेफ बिकॉज आई एम एट अ प्लेस जहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं है, कोई भी नहीं है, साइकिलिंग वगैरह कोई नहीं कर रहा, छोटे छोटे घर हैं अगर आप देख सकते हैं इधर, और बीच बीच में लोकलाइट्स आ रहे हैं थोड़े बहुत बाइक्स में, बट आई फील सो सेफ, नोबडी इज़ लाइक इवन स्टेयरिंग एट मी कि भाई कौन है ये। सो आई एम जस्ट सो happy that I am actually here walking right now, and I should have taken at least another full day to explore this side of the place because it's just so beautiful. So I stopped at a restaurant and इन्होंने मेरे को पहली बार किसी रेस्टोरेंट ने मुझे वेलकम ड्रिंक दिया, which is I think Vietnamese tea, and it's nice. I forgot my water bottle.
in the restaurant. तो मुझे एक पानी की बॉटल खरीदनी पड़ेगी एक और. Honestly, I found the food here in Phang Nam much better than the northern side. यहाँ आपको वेजिटेरियन, वीगन, चिकन ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलेंगे अगर आप और कोई मीट नहीं खाते हो. एंड क्लोजर टू द इंडियन फ्लेवर्स, ग्रेवीज, करीज एंड राइस, सो एंड फिलिंग. सबसे बड़ी बात है, पेट भरता है यहाँ खा के. कल शाम को मैंने 2 मील्स खाई हैं एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड फुलफिल्ड. आई लव्ड इट. But up we are switching vibes. So next stop is Hoi An, Vietnam की postcard town, lanterns, beaches and amazing food. Get ready for the most magical city in Vietnam. See you in Hoi An. मिलते हैं अगले वीडियो में.